नमस्कार दोस्तों, अमृतसर से चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडिया वन एटीएम के कैशबैक पे बनी हुई है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि इंडिया वन के एटीएम से जब भी आप कैश निकालते हैं और कैश निकालने के बाद आपको किस तरीके से जो है कैशबैक ले सकते हैं अपने हर ट्रांजेक्शन पे। उसका तरीका सबसे पहले यही है कि आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन करना पड़ता है एटीएम से इंडिया वन के। और एटीएम से ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको या तो कैश निकालिए तो कैश पे 5 रुपये मिलते हैं, या 5 पॉइंट उसको कह सकते हैं, 5 पॉइंट मिलते हैं। 5 पॉइंट का मतलब वो आपका पैसा ही होता है 5 रुपये के बराबर। और जो बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज करते हैं उस पर 2 रुपये मिलता है। तो उसका प्रोसेस हम आपको बताते हैं आज। जैसे कि हमारा ये कार्ड है, एटीएम कार्ड, हम सबसे पहले इंसर्ट करते हैं आपके मशीन पे इंडिया वन के। और आप अपना जो भी ट्रांजेक्शन करना है, सपोज दैट आपको कैश विड्रॉल करना है, विड्रॉल पे आप गए, अदर अमाउंट भरिए आप अपने हिसाब से जो भी आपको पैसा निकालना है। सपोज दैट मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये भी निकाल सकता था, 300 सपोज दैट मैंने निकाला। सेविंग अकाउंट अपना चॉइस किया और उसके बाद अपना मैं पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद जो है कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मशीन जो है कैश आउट करेगी। कैश आउट करने के बाद ही आपका जो है कैशबैक लेने का प्रोसेस आता है। तो इसका प्रोसेस लेने के लिए कैशबैक आपको पहले एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करना होगा, जैसे कि मैंने किया। सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ये हो गया हमारे एटीएम से। अब डू यू वांट टू बैलेंस इंक्वायरी, तो अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बैलेंस इंक्वायरी करिए, अन्यथा नहीं करना चाहता है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए गेट कैशबैक ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, तो यस पे कर दीजिए। यस करने के बाद अपना जो भी जिस नंबर से आप रजिस्टर्ड करना चाहें उस नंबर से रजिस्टर्ड कर दीजिए। सपोज डैट मेरा ये नंबर है, मैंने रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद इंटर पे आपको जो है क्लिक कर देना है, और ये जो कंटिन्यू एक बार और कर देंगे तो आपका ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। और आपके मोबाइल पे एक लिंक भेज दिया जाएगा, उस मोबाइल में जा कर के आप इंडिया वन के ऐप से जो है लॉगिन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगे कि लॉगिन नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है आपको लिंक भी दे दूंगा डायरेक्टली रजिस्टर्ड करने के लिए, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो यही थी कि आप इंडिया वन के एटीएम से कैसे कैशबैक ले सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अमृतसर से चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडिया वन एटीएम के कैशबैक पे बनी हुई है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कि इंडिया वन के एटीएम से जब भी आप कैश निकालते हैं और कैश निकालने के बाद आपको किस तरीके से जो है कैशबैक ले सकते हैं अपने हर ट्रांजेक्शन पे। उसका तरीका सबसे पहले यही है कि आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन करना पड़ता है एटीएम से इंडिया वन के। और एटीएम से ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको या तो कैश निकालिए तो कैश पे 5 रुपये मिलते हैं, या 5 पॉइंट उसको कह सकते हैं, 5 पॉइंट मिलते हैं। 5 पॉइंट का मतलब वो आपका पैसा ही होता है 5 रुपये के बराबर। और जो बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, पिन चेंज करते हैं उस पर 2 रुपये मिलता है। तो उसका प्रोसेस हम आपको बताते हैं आज। जैसे कि हमारा ये कार्ड है, एटीएम कार्ड, हम सबसे पहले इंसर्ट करते हैं आपके मशीन पे इंडिया वन के। और आप अपना जो भी ट्रांजेक्शन करना है, सपोज दैट आपको कैश विड्रॉल करना है, विड्रॉल पे आप गए, अदर अमाउंट भरिए आप अपने हिसाब से जो भी आपको पैसा निकालना है। सपोज दैट मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे 100 रुपये भी निकाल सकता था, 300 सपोज दैट मैंने निकाला। सेविंग अकाउंट अपना चॉइस किया और उसके बाद अपना मैं पिन डाल देता हूँ। पिन डालने के बाद जो है कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद मशीन जो है कैश आउट करेगी। कैश आउट करने के बाद ही आपका जो है कैशबैक लेने का प्रोसेस आता है। तो इसका प्रोसेस लेने के लिए कैशबैक आपको पहले एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करना होगा, जैसे कि मैंने किया। सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ये हो गया हमारे एटीएम से। अब डू यू वांट टू बैलेंस इंक्वायरी, तो अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं तो बैलेंस इंक्वायरी करिए, अन्यथा नहीं करना चाहता है तो नो पे क्लिक कर दीजिए। नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए गेट कैशबैक ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, तो यस पे कर दीजिए। यस करने के बाद अपना जो भी जिस नंबर से आप रजिस्टर्ड करना चाहें उस नंबर से रजिस्टर्ड कर दीजिए। सपोज डैट मेरा ये नंबर है, मैंने रजिस्टर्ड किया। रजिस्टर्ड करने के बाद इंटर पे आपको जो है क्लिक कर देना है, और ये जो कंटिन्यू एक बार और कर देंगे तो आपका ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। और आपके मोबाइल पे एक लिंक भेज दिया जाएगा, उस मोबाइल में जा कर के आप इंडिया वन के ऐप से जो है लॉगिन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको लगे कि लॉगिन नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं जो है आपको लिंक भी दे दूंगा डायरेक्टली रजिस्टर्ड करने के लिए, वहाँ से आप जो है कर सकते हैं। तो
हमारी वीडियो यही थी कि आप इंडिया वन के एटीएम से कैसे कैशबैक ले सकते हैं। धन्यवाद। एक बार जब आपके एटीएम से ट्रांजैक्शन हो जाए तो कैशबैक लेने के लिए या फिर आपको देखना है कि आपका मैंने कितना जो है ट्रांजैक्शन से अर्न किया, उसके लिए आपको इंडिया वन का एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इंडिया वन आप जब प्ले स्टोर पर लिखेंगे तो इंडिया वन का एक ऐप आएगा। ऐप आने के बाद आप उसमें लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर डाल करके उसको प्रोसीड करिए। प्रोसीड करने के बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए जिस नंबर से आपने रजिस्टर्ड किया था। जैसे सपोज दैट मेरा ये मोबाइल नंबर था। एक्सेप्ट पे टिक मार्क करिए, रिक्वेस्ट करिए ओटीपी का। जस्ट इंडिया वन की तरफ से ओटीपी आएगा, ऑटोमेटिक वेरीफाइड होगा। ऑटोमेटिक वेरीफाइड होने के बाद आप लॉगिन सक्सेसफुली कर जाएंगे। और ये लॉगिन होने के बाद आप जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जो है आपने कितना अर्न किया, कैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं। जो कैश ट्रांजैक्शन आप जो कर रहे हैं, कितना कितना अमाउंट जो है आपको मिला हुआ है। तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं आप 8 पॉइंट मैंने जो है कि अभी तक अर्न किया है, जो कैशबैक था हमारा अमाउंट। और जो रिडीम किया हुआ है मैंने अपना अमाउंट, वो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। सपोज डैट अगर आपको माई रिवार्ड पे अगर जाके देखना हो तो आप माई रिवार्ड पे देखिए 89 डेज़ पहले 3 पॉइंट था मेरा, रिडीम मैंने नहीं किया था। अब इसको स्क्रैच कार्ड जितने भी हैं उन सभी को जो है मैं रिडीम कर दूंगा। तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो भी मेरे मिले हैं, ये पॉइंट का मतलब आपका पैसा ही होता है। तो इस तरीके से जो है आप अपना कैशबैक का जो है अर्न कर सकते हैं पैसा। और इसको रिडीम करके या तो आप रिचार्ज कर लीजिए या अपने अकाउंट में भी ये फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी जितने भी हैं मैं कंटिन्यू जो है सभी स्क्रैच कार्ड को जो है करूँगा। बहुत सारे हैं मेरे में। 3 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 5 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 5 पॉइंट्स यहाँ पे हैं, 2 पॉइंट्स यहाँ पे हैं। अट्ठारह दिन पहले, मतलब इतने दिनों से जो है मेरा पुराना ये रिडीम करने का बचा हुआ था। तो ये सब सारे पॉइंट जो है मेरे रिडीम ही करने हैं अब। सारा जितना भी स्क्रैच कार्ड था मैंने कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे उस टाइम मेरे फ़ोन में जो है कम थे, लेकिन अभी 103 पॉइंट हो गए हैं। अब 103 पॉइंट जो हैं, अगर मुझे अपने अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो तो सबसे पहले जो है मैं रिडीम पॉइंट पे करूँगा। या तो आप मोबाइल रिचार्ज करिए या फिर कैशबैक ले लीजिए। कैशबैक करके ओके करके आप अकाउंट में अपने ट्रांसफ़र कर सकते। सपोज दैट मेरा ये अकाउंट नंबर मैंने ऐड किया है, आप भी अपना अकाउंट नंबर यहाँ से ऐड कर सकते हैं और रिडीम पॉइंट कर सकते हैं। मेरा ये अकाउंट नंबर है, मैंने ऐड किया। अमाउंट मैं भर दूंगा कि कितने रुपए मुझे निकालने। सपोज दैट 100 रुपये निकालने हैं मुझे, 3 रुपये मैं वैसे ही छोड़ दूँगा। उसके बाद रिडीम पॉइंट करूँगा मैं। ये मेरा जो है यहाँ से 100 रुपये रिडीम हो गया, सिर्फ 3 रुपये बच रहे हैं अब। तो इस तरीके से जो है आप अपने रिडीम कर सकते हैं पैसा, और ये पैसा आपके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है जल्द ही। और